हे एवरीवन, मिस्टर मिसेस लाइक ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जिस पल की आप सबको इंतज़ार थी वो पल अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं लव स्टोरी अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड सॉरी गाइज नहीं आ सके, इस ब्लॉग में अभी नहीं है। आगे के ब्लॉग में वो रहेंगे क्योंकि उनको जॉब रहता है। वो रात को आते हैं 9 बजे और फिर क्या खाना पीना खाकर फिर बाबू भी है, छोटा बेबी है, तो वो क्या है ना, उसका प्रॉपरली टाइम नहीं है कि वो सो जाए या ना सो जाए। तो इस वजह से हम बहुत टाइम से हम सोच रहे थे एक साथ ब्लॉग बनाने का, बट हो नहीं पा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो स्टार्टिंग तुम कर दो, बीच में मैं आ जाऊँगा। तो देखते हैं, है ना, क्योंकि मेरे पार्ट बाई पार्ट बनने वाला है, क्योंकि बहुत लंबी है तो मैं एक लाइन पे तो बता नहीं सकती हूँ। तो वो आ जाएंगे कोई भी पार्ट में, और क्या है ना। तो फिलहाल इनकी फ़ोटोज़ देख लो। ये मेरे हस्बैंड और मैं, ये मुंबई का है, जब हम मुंबई आ गए थे तब का है, शादी के बाद का है। तो हुआ ये कि ये स्टोरी है बहुत टाइम पहले। ऐसे तो मेरी लव स्टोरी की पूरे 12 साल हो चुके हैं, जो मैंने पहले भी अनाउंस कर चुका है मैंने कि हमारे 12 साल हो गए हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड की तरफ से कितने साल हुआ है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत पहले से लाइक करते हैं। मतलब कि मैं स्टार्ट करती हूँ अपने गांव से, ठीक है। मैं जहाँ रहती थी, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया, वहाँ से तो मैं रहने वाली हूँ रांची की। और वहाँ से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। तो हमारी लव स्टोरी का स्टार्टिंग ये है कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे और मेरे हस्बैंड के पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो हम क्वार्टर में रहते थे। तभी मेरे हस्बैंड, मतलब वो लोग कहीं और रहते थे, मतलब उनके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। मेरी मतलब मैं जन्म ली हूँ वहीं पे जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, और मेरे हस्बैंड बाद में आए वहाँ पे उस क्वार्टर में। तो जहाँ मेरे क्वार्टर थे, एक क्वार्टर को छोड़ के मेरे हस्बैंड का वहाँ पे शिफ्ट हुए थे उन लोग। तो कौन से साल है, बहुत टाइम हो गया है। तो ये था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी उसी स्कूल में इनके पापा ने भी इनका नाम वहाँ पे एडमिशन कराया था। तो मैं थी 1 क्लास में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं 1 क्लास में थी और मेरे हस्बैंड 3rd या 4th क्लास में थे। मुझे उतना पूछना पड़ेगा उनसे कि 3rd थे कि 4th में थे। तो जस्ट वो मुझे लाइक करते थे वहाँ से, ठीक है। जैसे लाइक मतलब छोटे थे, प्यार मोहब्बत मत सोचना, जस्ट कि मुझे पसंद करते थे कि बहुत सुंदर दिखती है, जो भी उनके दिल में था, है ना। तो इनके मन में लड्डू फूटा था उसी टाइम से कि जस्ट ये मेरे घर के सामने रहती है और स्कूल भी सेम। तो इनके मुंह में लड्डू बहुत पहले से छोटे से एक फूटा हुआ था। मेरे लड्डू तो बहुत टाइम बाद फूटे मन। तो क्या हुआ कि मैं 1 क्लास में थी, मेरे हस्बैंड 3rd क्लास में थे। वो मुझे लाइक करते थे, लेकिन जब वो मुझे देखते थे तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था। अब जब मैं 5 क्लास में गई तब भी मुझे उतना समझ में नहीं था। तो 5 क्लास में क्या हुआ ना कि मेरा एक क्लासमेट लड़का, ठीक है, उसने मुझे बात ही बात में बोला था मुझे भाभी। मैं सोची इसने मुझे भाभी क्यों बोला। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर के सामने इनका नाम लिया ना कि रहते ना, वो तुमको लाइक करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं बोली उनको पूछो क्या मैं लाइक करती हूँ क्या। मतलब हमारी स्टोरी लड़ाई से स्टार्ट हुई है। मैंने बहुत लड़ाई किया था, इनकी बोलती बंद कर दी जो आज तक कायम है। तो वह ये था कि मैं बोली ठीक है, उसको बोलो कि मेरे से मिलने के लिए, ठीक है। तो वो आई, 5 क्लास में मैं थी। तो हमारे स्कूल का छुट्टी हुआ, टिफ़िन हुआ था। तो क्या हमारा घर स्कूल में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, ओनली फॉर 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट ही इनकी दूरी में ही हमारा स्कूल एंड घर था। तो वो उस समय हाई स्कूल में चले गए थे। मतलब जो स्कूल में मैं थी वहाँ पे 7 क्लास तक ही था, तो वो हाई स्कूल में चले गए थे, मैं 5 क्लास में थी। तो हुआ ये था कि मैंने उनको बोला, वो कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ बोले मुझे पता है क्या, हाँ बोलो। वो भी पता पूरा मुंह खोले नहीं थे ऐसे। मुझे आज भी मैं इनको बोलती हूँ कि बोलती बंद हो गई थी क्या मुझे देखकर।
तो हुआ था ये व्लॉग मेरी मम्मी भी देखेगी और उसको आज पूरी सच्चाई पता चलेगी कि इसके दामाद ने क्या क्या किया है, कब से उनकी बेटी को प्यार हमने आज तक कभी मैंने शेयर नहीं किया अपनी मम्मी से भी। ठीक है, ये सिर्फ हमारे बीच में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद, इनकी छोटी बहन, तो ये सिर्फ हम 3 को ही पता है। और आज मैं पूरे अनाउंस कर रही हूँ सबके सामने। तो हुआ ये था कि मैंने इनको बुलाया और ये बोले कि हाँ बोलो क्या हुआ, बस इनका यही वर्ड था। फिर मैंने इनको बोला तुम क्यों मुझसे, मतलब आपने कैसे बोला मुझे कि क्यों वो आपने मैंने आपको बोला कि मैं आपको लाइक करती हूँ, ये वो मैं बहुत कुछ मैंने सुनाया था गाइस, बहुत कुछ मुझे तो अभी याद भी नहीं है। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ मैं रोड पे ही उनको इतना सुनाया था कि क्यों मुझे उसने भाभी बोला करके, मैं तुमको लाइक करती नहीं हूँ, कुछ मुझे पता ही नहीं था। तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं बोला हूँ करके। नहीं, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अगले दिन पता चला वो लड़का फिर स्कूल में आया, फिर मुझसे बोला कि सॉरी मैं उसने नहीं बोला था भाभी बोलने को, जस्ट मुझे पता चला कि वो तुमसे लाइक करता है तो मैं अपने ज़रिए ही उनको भाभी बोला था। फिर क्या शट डाउन, मतलब कि सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस बात खत्म। फिर मेरे हस्बैंड क्या मतलब लाइक करते थे, मुझे नहीं मालूम था ये बात। मैं सोची चलो मैंने तो इनको ना बोल दिया करके, है ना, तो मैं सोची चलो अब तो वो अपनी जगह में अपनी जगह ऐसा करके मैंने मतलब कभी ध्यान ही नहीं दिया कभी इनके ऊपर कि मेरे से लाइक करते ही अभी तक। मैंने सोचा सब खत्म हो गया है सब, जब मैं लाइक ही नहीं करती हूँ तो ये मेरे को क्यों पसंद करेंगे, खोजेंगे दूसरी गर्लफ्रेंड। मैं ये चीज़ में थी। तो हुआ ये कि जब मैं 5 क्लास मतलब लास्ट हमारा था तो इनकी बहन मेरे साथ पढ़ती थी, छोटी बहन, तो उससे मेरा बहुत क्लोजिंग हो गया, बहुत ज़्यादा क्लोज हम हो गए, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी फ्रेंड मतलब हम बन गए थे ना कि वो मेरे लिए सच में मेरे से ज़्यादा वो इनकी छोटी बहन मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, ऐसी थी। बहुत ज़्यादा वो मुझे मानती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचती थी मैं इससे दोस्ती करूँ कि नहीं करूँ, इसके भाई ने तो ऐसा मेरे साथ किया था। फिर मैंने सोचा मतलब कि जब मैंने इनको सुनाया ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे को कभी भी इन्होंने पलट के नहीं देखा, कभी भी ऐसा मुझे नहीं जिक्र होने दिया कि मैं तुमसे अभी भी लाइक करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो जो बात चली गई अब उसके लिए हम क्यों झगड़ा करें, चलो उनको मैंने ना बोल दिया तो वो तो भूल ही गए सब कुछ। मेरे दिमाग में ये था। तो मेरे फ्रेंड जो इनकी बहन थी वो उससे मेरे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी है। तो फिर हम 7 क्लास में, फिर उसके बाद हम हाई स्कूल में चले गए। हम 8 के 9 के हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं इसके घर पे आना जाना, मतलब उतना नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा। तब भी मैं, पता है मुझे इतना भी नहीं पता था कि अभी तक इसके भाई मेरे हस्बैंड मुझसे लाइक करते हैं। मैं सोची इतने साल हो गए, सोचो 3rd क्लास की 5 क्लास की बात थी और हम पहुंच गए 10 क्लास। ठीक है, 10 क्लास पहुंच गए, मतलब 10 क्लास में जब मैं 10 क्लास जब एंट्री की ना, तब मैंने इसकी बहन को बताया कि तेरा भाई जानती है मेरे से लाइक करता था, ऐसा वैसा, अभी उसकी गर्लफ्रेंड है क्या, बताना मुझे। मैंने जस्ट एक बार उसको बात पूछा था कि तेरे भाई ने ऐसा ऐसा किया था, तो बोलती सही में, बोले हाँ, इसलिए मैं तेरे से बात नहीं करती, क्योंकि पता है इसकी बहन मेरे से दोस्ती बहुत पहले से करना चाहती थी, लेकिन मैं इसकी बहन से क्या सोचती थी कि इन्होंने उसको जानबूझ के बोला है कि तू उससे दोस्ती कर, मेरे लिए पटा, मेरे दिमाग में ये था। तो इसकी बहन से मैं कभी भी बात नहीं करती थी स्कूल में, पता। लेकिन ऊपर वाला का किस्मत मेरा इनके साथ ही लिखा था शायद, इसलिए देखो इनकी बहन से भी दोस्ती हो गई और इतनी अच्छी दोस्ती हुई ना कि मत पूछो। कभी ऐसे दोस्त नहीं मिले होंगे जितनी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप थी, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हम 10th में गए तो मैंने उसको बताया कि देखना ऐसा ऐसा था, तो बोली चल अब तो मेरा भाई को भी नहीं, तेरा भाई मुझे थोड़ा भी ये नहीं मतलब किया कि हाँ मैं लाइक करता, तो इसके पीछे होता ना लड़के लोग पीछे भागना लड़की का, या तो उसके बारे में गलत अफवाह पैदा करना कि हाँ, या तो फिर मैंने इनको ना बोला तो उसका गुस्सा मेरे पे निकालना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये अच्छा है इनमें ना, बहुत ज़्यादा, बहुत में रिस्पेक्ट करते थे और अभी भी करते हैं। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी इनके बारे में कि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और
उस टाइम मुझे सबसे अच्छा इनका यही लगा था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि उनकी गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, इस वजह से अब वो मुझे नहीं देखते उठते करके मैंने ये सोचा था। मैं वो ना चीज़ भूल ही गई थी, लेकिन ऐसी बातों बातों में नाम निकल गया था। तो मैं सोची थी ना एक बार बात छेड़ती हूँ उसकी बहन से, तो मैंने पूछा पता है इसी वजह से मैं तेरे से बात नहीं करती थी, ऐसा वैसा मैंने उसको बोला। बोली नहीं रे, लेकिन उसने बोला ना लेकिन उसकी लाइफ में कोई है ए नाम से। हाँ, तो मैंने बोला रियली? तो बोली हाँ। तभी ये कॉलेज में थे, अब मैं 10th में गई थी, ये कॉलेज में चले, उनका कॉलेज स्टार्ट हो गया था। तो मैं सोची कॉलेज लाइफ में तो हो ही नहीं सकता है कि गर्लफ्रेंड ना हो, है ना। तो मैं सोची होगी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ए नाम से, ज़रूरी तो है ना ए नाम से मेरा ही नाम है। तो मैंने सोचा ये चीज़, तो उन्होंने बोला, उसने की बहन ने बोला हर एक घर में यहाँ तक कि हर एक दरवाजे में ए नाम उनके एक बुक था इनका। ये इन्होंने आईकॉम कॉमर्स कर रहे थे, तो आई थिंक मेरा बच्चा उठ गया। माहिर क्या हुआ? तो अकाउंट्स होता ना, अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के बुक में एक पत्ता होता है पीपल का पत्ता, आपको मालूम होगा, जो हार्ट टाइप का दो मुहा पत्ता, मुझे नहीं मालूम, दो मुहा में जानते, दो मुहा पत्ता ऐसे करके होता है। वो अभी भी होगा, लेकिन मुझे वो ढूंढना, मेरे को मिलेगा ना मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें ना मतलब वो जब से मेरे को लाइक करते थे ना, तब की बात है, उन्होंने ए लिखा था और उसमें ज्वाइन बी लिखा था। तो उसने पूरा मुझे बताया ये सब कि ये सब है। तो मैं सोची चलो कोई ना कोई होंगे उनके लाइफ में ए नाम से, बहुत नाम होते हैं, और वो कॉलेज में चले गए हैं तो ऑफकोर्स उनको तो एक क्या उनके 10 गर्लफ्रेंड बन गई होगी, मेरे दिमाग में ऐसा था उनके बारे में। क्योंकि ये मेरे को वैल्यू भी नहीं देते थे, बहुत एटीट्यूड है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, रियली बताती हूँ, इतना चीज़ बताती हूँ, इसमें बहुत एटीट्यूड है। मैं अभी भी पूछती हूँ क्यों इतना एटीट्यूड, किस लिए एटीट्यूड, लेकिन बहुत है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो बात ये था कि फिर मैंने सोचा कि चलो होगा कोई और, है ना। और बहुत सारे फूल में भी ए करके, वो गुलाब के फूल में भी ए करके पंखुड़ी में किताब में उन्होंने रखा था बहुत संभाल के, और वो मेरे लिए था। लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड को लगा, इनकी बहन को, कि चलो ए नाम से होगा करके, कितना टाइम का बात था। तो क्या हुआ, 10th का एग्ज़ाम हमारा बोर्ड पड़ा, और हमारे स्कूल से जो हमारे सेंटर पड़ा था बोर्ड का, वो बहुत दूर, मतलब आधे घंटे की रास्ता था। तो मैं सोची चलो इसकी बहन को तो इसका भाई ले जाएगा, ले जाने वाला ये था तो ये बोर्ड के लिए उसको ले जाते थे। तो मेरी मम्मी को बोली, मम्मी किधर, मेरी एक और फ्रेंड थी, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी अभी, क्योंकि पता नहीं नाम लेना सेफ है या नहीं अभी, तो मैंने उससे पूछा नहीं है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता। हम 3 फ्रेंड थे, बेस्ट थे। तो मैं पहले सोचूँ उसके साथ मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, तो उसका वो जिसके साथ जाने वाली थी उसके साथ ऑलरेडी 2 लड़कियाँ थी, तो बाइक में ऑलरेडी 3 लोग ऑलरेडी थे, तो मैं कहाँ जाती। और बहुत सारे जगह पे बात किया तो सब फुल हो गए थे गाड़ी वगैरह। तो हुआ ये कि मैं सोची चलो कुछ तो ऐसा है नहीं, फ्रेंड के साथ ही जा रहे हैं ना। तो मेरी मम्मी ने बात किया इनकी मम्मी से, मेरी सासू माँ से, कि मेरी बेटी को लेके जाए बोर्ड एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो ये बैठते थे गाड़ी में, फिर इसकी बहन बैठती थी, फिर मैं बैठती थी, है ना। तब तक मेरे अंदर कोई ऐसा फीलिंग नहीं था, रियली बता रही हूँ। मैं बस नॉर्मली जाती थी नॉर्मली मैं जाती थी एग्ज़ाम देने। तो हुआ ऐसा कि मुझे भी नहीं पता, रियली मैं बता रही हूँ, ये ऊपर वाला की मर्जी थी, ऊपर वाले की, या जो भी बोलो। उस बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने फोकस तो एग्ज़ाम के लिए दिया था, लेकिन इनकी वो अच्छाई थी कि क्या थी मुझे नहीं मालूम। मेरे अंदर क्या ऐसा हुआ, जबकि मेरे से ना, मेरे को स्माइल भी नहीं करते थे देख के, पता है, थोड़ा भी नहीं स्माइल करते थे, ना बोलते थे मेरे से। बस बोर्ड में लेके जाते थे अपनी बहन से, जो बात बेस्ट ऑफ लक बोलते, मेरे को बोलते भी नहीं थे। हाँ, ये भी बता, बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत ज़्यादा। तो एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाते थे, तो मेरे अंदर कौन सा प्रेम का धुआं उड़ा ऊपर वाला जाने। लास्ट एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम से पहले, हाँ, 10th का सबसे लास्ट एग्ज़ाम मेरा मैथ्स था। मैथ्स के टाइम
कुछ ऐसा हुआ था जिसमें इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं वो चीज़ नहीं बता सकती हूँ, सॉरी, बट जब मुझे ये बात पता चला कि इन्होंने मतलब कि इनके लाइफ में अभी तक कोई है कि नहीं, मैं बहुत कुछ सोच रही थी कि मैं इनको मैं अंदर पता नहीं अचानक इनके लिए अच्छा मतलब फीलिंग आने लगा। मैं इनको लाइक करने लगी इनकी सिर्फ अच्छाई से, हाँ, सिर्फ ओनली फॉर अच्छाई, कि ओनली फॉर अच्छाई। हाँ मम्मी, इन्होंने मेरे लिए बहुत मदद किया है और इसलिए मैं इनको लाइक करती थी। तो हुआ ऐसा कि 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम के टाइम मैंने एक लव लेटर लिखा। ठीक है, हमारे पास फ़ोन नहीं थे क्योंकि वो टाइम हमारे पास फ़ोन नहीं थे। तो मैंने एक लव लेटर लिखा और बहुत छोटा सा एक लव लेटर लिखा और उसमें मैंने जस्ट उनसे पूछा कि अगर आपके लाइफ में कोई आ गई है, मुझे नहीं पता कि आप मुझे लाइक करते हो अभी तक या नहीं करते हो, लेकिन अगर आ गई है तो भी चलेगा, आप मुझे बता देना, और अगर नहीं आई है तो भी मुझे बता देना। वो आ गई है तो भी बता देना, और अगर मुझसे अभी भी आप प्यार करते हो तो मुझे बता देना। दोनों चीज़ मैंने उसमें लिख दिया था। ठीक है, जस्ट मैंने उनको बताया मैं आपको लाइक करने लगी हूँ। तो इनको मैंने लेटर दिया, हाँ, कि ये लो करके इन्होंने क्या किया पता है इनको क्या लगा ना इनकी बहन से मैंने लेटर दिलवाया था एग्ज़ाम के टाइम। तो हाँ चलेगा ऐसे रख दिया इन्होंने, और हम लोग, हाँ, मैं इसकी बहन ना मैथ्स का एग्ज़ाम देने चले गए। तो मैं सोची इतने टाइम में, तो मैंने इनको ये चीज़ बोला था, मैंने पहली बार इनसे बात किया था, ये बोला था आप पढ़ लेना। हाँ, ये चीज़ इन्होंने सुना नहीं, वो चीज़ कि मैंने बोला इनको कि पढ़ लेना। हाँ, ये चीज़ इन्होंने सुना नहीं। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया जब हम एग्ज़ाम दे के आए तो वापस कर दिया अपनी बहन को। हाँ, इनको पता ही नहीं कि उसमें लव लेटर है और इसने वापस कर दिया। तो मैं निराश हो गई। मेरे को क्या लगा कि इनकी लाइफ में है, इस वजह से इन्होंने बदला लिया मेरे से। चलो मैं सोची चलो ठीक है ना, अभी नहीं है तो नहीं है भाई, इनके फीलिंग मेरे लिए तो ख़त्म हो गया है। मैंने ये सोच के मैंने ले लिया, मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया फर्स्ट लेटर। ठीक है, फाड़ के फेंक दिया। तो फिर इसकी बहन ने, ये इन्होंने पूछा क्या था अपनी बहन से एग्ज़ाम देने के बाद घर पे जाके। तो इसकी बहन ने बोला तूने पढ़ा नहीं था। तो ये बोलते नहीं मुझे नहीं मालूम क्या था उसमें। फिर मेरे को इसकी बहन ने, शाम को हम निकलते थे तो उसने बताया इसके बहन ने कि अरे उसने तो पढ़ा ही नहीं है लेटर को। मैं बोले हाँ, तो बोले हाँ, उसको लगा कि कुछ ऐसा तो हमने सामान दिया है रखने के लिए और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा करके सोच के उसने दे दिया वापस। फिर मैंने लेटर लिखा सेम चीज़, हाँ सेम चीज़ लिखा। फिर मैं बोली उसको बोलना पढ़ने के लिए मैंने बोला है, ऐसा करके हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था। मैथ्स तो ख़त्म हो गया, लास्ट हमारा प्रैक्टिकल था। फिर हम प्रैक्टिकल दे गए। मैंने उसको बोला कि आप पढ़ के मुझे रिप्लाई दे देना। वो टाइम था 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 2010। और उस दिन इनके घर में इनके बड़े भाई की बेटी का बर्थडे था, ठीक है, जन्मदिन, और लास्ट हमारा पेपर था। फिर मैं सोची पता नहीं हाँ है कि ना है, हाँ है कि ना है, मेरे को नहीं मालूम था। मैंने उसको बोला था रिप्लाई देना। सोचो ना, इतने हम आसपास में ही रहते थे, मतलब ये मेरा घर, यहाँ एक घर और ये उनका घर। हाँ, फिर भी रिप्लाई देने में पता है 2 दिन लगाया था इसने, 2 दिन लगाए इन्होंने मेरे को लेटर देने में वापस कि हाँ करते भी है कि नहीं करते। तो हुआ ये था कि ये बहुत लंबा जा रहा है तो मैं अभी यहाँ पे एंड करूँगी थोड़े टाइम में, ठीक है। तो हुआ ये था कि मेरे को बर्थडे में बुलाया इसकी बहन ने, तो मैं गई इसके घर पे। तो ये मुझे बहुत देख रहे थे। मुझे क्या लगा ना, जब रिप्लाई नहीं दिया तो देख क्यों रहा है मुझे मेरे को ये लगा कि ज़्यादा भौंका रहा है तो यहाँ से। तो मेरे को इसके दोस्त बहुत देख रहे थे। एक ही दोस्त को पता था इनके, अब मुझे मालूम नहीं था कि इनको मालूम है ये करके। तो मैं सोची तुम मेरे को लाइक नहीं करते, तभी तो रिप्लाई नहीं दिए। सुबह मैंने लेटर दिया, पढ़ भी लिया, उसके बाद रात हो गई, अब मेरे को लेटर भी वापस नहीं दिया। हाँ इसने, और पता है एक चीज़ और बताती हूँ। फिर हो गया 13 गया, 14 गया, ठीक है। 15 तारीख को सुबह चापा नल था हमारे घर के पास, हमारा पानी नहीं मतलब पानी आ रहा था, लेकिन इनके घर में पानी की थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी कि ये चापा नल में पानी भर रहे और मेरे बालकनी साइड देख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ 15 तारीख को, 15 मार्च,
सर ये मेरे को देख क्यों रहा है जब मेरे को लाइक नहीं करता है, क्योंकि 2 दिन हो गए थे तो मैं सोची कि नहीं है मतलब नहीं लेटर वेटर आ रहा। तो फिर पानी भर रहे थे सुबह सुबह 8 बजे, याद है मुझे, हाँ 8 बजे। मेरी मम्मी और मैं दोनों बालकनी में थे और ये मुझे बहुत देख रहे थे, पानी भी भर रहे थे देख भी रहे थे। तो मैं तो और गुस्सा हो रही थी, जब मेरे प्यार नहीं करता लाइक नहीं करता तो अभी क्यों मेरे को देख रहा है करके, तो मैं गुस्सा में थी। फिर हुआ ये कि 10 बजे सुबह उसकी बहन आई मेरे घर पे, मेरे को लेटर दिया। वो लेटर पता है इतने दूसरे पेपर में लेटर नहीं दिया, जो मैंने लेटर दिया था ना उसके पीछे साइड के जो पेज में खाली था उसमें ही वापस मेरे को लेटर लिख के दिया कि मैं तुमसे प्यार करता। मतलब मेरा लेटर उसने रखा नहीं, उस लेटर के पीछे जो खाली पेज था उसमें ही मेरे को वापस दिया। फिर इन्होंने मतलब हम दोनों को पता चल गया हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तब तक मेरे अंदर सिर्फ रियली में बहुत घुस कर प्यार नहीं था, जस्ट मैं उनकी अच्छाई के लिए को करती थी, पसंद करती थी कि बहुत अच्छा इंसान है बस। तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, बहुत लंबा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में ये बहुत पता नहीं कितने पार्ट्स बनेंगे, आई डोंट नो। अगर आप आगे की स्टोरी भी जानना चाहते हो तो मेरे को बताना, कमेंट्स करना अच्छे, फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत लंबा, बहुत टाइम का है ये, तो लंबा तो होगा ही ना, है ना। तो हम कैसे फिर थोड़ा तो मुश्किल था हमारी स्टोरी में मैरिज तक जाना, तो सब कुछ बहुत लंबा है। सपोर्ट करना, तो मैं आपको टोटल चीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।